डर लग रहा है? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जा रहे थे सफारी पार्क, तो मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूं, आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे डाइनो सफारी पार्क की ओपनिंग हो चुकी है। तो हमने सोचा कि आज मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूं, आप लोगों को भी दिखाऊं और आप लोगों को भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए बच्चों के साथ, बिकॉज़ इट्स अ वेरी ग्रेट सरप्राइज़ फॉर यू कि आप लोग जाएं और ज़रूर इसे एंजॉय करें। डाइनो सफारी पार्क, फिर ट्रेन, इन एवरीथिंग। सफारी पार्क हम सबकी बचपन की यादें हैं। आई गेस के सभी गए होंगे कराची में रहने वाले, या आई थिंक कि अगर कोई इस्लामाबाद, लाहौर से भी आते हैं तो ज़रूर एक दफ़ा सफारी पार्क गए होंगे। तो यहाँ पे डाइनो सफारी पार्क की अभी ओपनिंग हुई है और यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है कि कोई हाथ नहीं लगा सकता, बिकॉज़ एनिमेशंस है तो ये ख़राब हो जाएंगी। और यहाँ आप लोगों को पता है पाकिस्तान में कितना मुश्किल है किसी चीज़ को मेंटेन रखना। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ये ओपनिंग की है, तो ज़रूर आप लोग इसे विज़िट करें। मिनाल थोड़ा सा डरी थी और बाकी बच्चे भी वहाँ पे थोड़ा सा डर रहे थे, लेकिन ये है कि बच्चों को अभी थोड़ी सी आदत नहीं है। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने देखा तो वो थोड़ा सा जो है कह लें कि घबरा रहे थे। लेकिन एनीवेज़ तो हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे, सारे ही डायनोस को बच्चों ने इन्जॉय किया। और जब हम वहाँ से निकलने लगे तो बच्चों की ज़िद थी कि मतलब हम बाहर ना जाएं, लेकिन आप ज़्यादा टाइम उससे उधर रह नहीं सकते, मतलब आपने चलते रहना है, वॉक करते रहना है, मतलब कहीं ज़्यादा रुकना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए ही सही। चलें जी, अब हम जा रहे थे एग्ज़िट की तरफ और बस ये लास्ट था जो हम डाइनो की टेल देखने के लिए रुक गए थे। फिर हम बैठे ट्रेन में। वैसे हमारा जो प्लान था वो था बस में बैठने का, एनिमल्स दिखाने का मिनाल को, लेकिन उन्होंने कहा कि मगरिब के टाइम बस नहीं चलती, मतलब हम पहुँचे ही मगरिब के वक्त थे। फिर हमने डिसाइड किया कि चलें बस नहीं तो ट्रेन ही सही, तो हम ट्रेन में बैठ गए और फिर बच्चों को लेकर बैठे। तो आपको पता है सफारी पार्क काफ़ी बड़ा है, अब ये ट्रेन का रास्ता है। ट्रेन से जब हम वापसी की तरफ आ रहे थे तो वो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने अपनी कोशिश पूरी की कि मैं जितना भी रिकॉर्ड कर सकूं करूं। वापसी पे फिर ट्रेन ने हमें वहाँ जो प्ले एरिया था वहाँ सफारी, आई गेस सफारी लैंड और इस तरीके से कोई उसका नाम था जो अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उसे रिकॉर्ड किया था। अगर आप लोग देख सकें वीडियो में तो ज़रूर मुझे देख के बताइएगा कि उसका नाम क्या है, अगर आपको पता है। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने आपको ये इसकी एंट्रेंस दिखा दी है, एंट्रेंस एंड एग्ज़िट। अब हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत कह लें कि बड़ा प्ले एरिया है, बहुत राइड्स हैं ज़्यादा, कैंटीन है, जैसे कह लें फूड कोर्ट। फिर यहाँ पे बच्चों के लिए एक सेपरेटली प्ले लैंड बना हुआ है और यहाँ पे राइट साइड पे बच्चे बोट्स जो है चला रहे हैं मैनुअली, और आई डोंट नो अगर इसमें कितने ईयर्स तक बच्चे बैठ सकते हैं। फिर हम अंदर चले गए। अंदर आप लोगों को पता है कि वो जो टोकन्स वाले राइड्स होती हैं, हमने बहुत ज़्यादा टोकन्स ले लिए थे, लेकिन फिर हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइड्स जो हैं वो ख़राब हैं, बंद हैं।
बच्चे जिसमें ज़िद कर रहे थे वो ऑलमोस्ट बंद थी, मतलब हेलीकॉप्टर और बाइक वगैरह तो जो भी फिर सही थी चल रही थी, वो फिर हमने बच्चों को उसमें 2-2 बार बिठा दिया बिकॉज हम टोकन्स ख़रीद चुके थे। तो यहाँ पे बच्चों ने एंजॉय किया। छोटे छोटे से क्लिप्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, तो देखते रहिए। एंड में आपकी बहन ने भी अपने शौक़ पूरे किए हैं राइड्स में बैठने के, तो स्टे ट्यून्ड। इस कार में बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि दोनों साथ बैठ गई थी और जुनैरा ने फ़र्स्ट टाइम जो है राइड्स इन्जॉय की हैं बिकॉज माशाल्लाह शी इज़ ग्रोन अप नाउ। तो पहले वो बहुत छोटी होती थी तो उन्हें कोई अकल नहीं थी। चलें जी, प्ले लैंड से बाहर चलते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर आपको हर जगह कुछ ना कुछ सेल आउट होता हुआ नज़र आएगा। कोई समोसे और कॉटन कैंडी, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न्स, इस टाइप के स्नैक्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मिनाल ने ज़िद करी कि मुझे ये वाली राइड भी लेनी है। अच्छा, ये मैंने जब दूर से देखी थी तो मैंने कहा था कि मिनाल आप पहले ये ले लें राइड, लेकिन वो जो है एरोप्लेन वाली राइड के पीछे लगी हुई थी। खैर फिर जब फाइनली हम यहाँ आए तो मिनाल ने तो इस राइड को बहुत इन्जॉय किया, शी लव्ड इट। तो बस फिर ये हमारी जो है कह लें कि टॉप फेवरेट राइड हो गई थी मिनाल की। इसके बाद फिर बच्चे बहुत थक गए थे, जबकि हमें आगे मज़ीद अभी वॉक करनी थी, जाना था मेन एग्ज़िट की तरफ इसके बाद, और मज़ीद राइड्स लेनी थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ रिफ़्रेशमेंट हो जानी चाहिए। यहाँ पे भी वैसे ही जैसे पार्क्स में कैंटीन वगैरह होती है, सिटिंग एरिया, और वेटर आपको फूड वहीं पे टेबल पे आपको सर्व कर देंगे। बस ये गोला गंडा मुझे दिखा था तो फिर मैं जाके अपने लिए ख़ुद लेकर आई थी और अपनी अपनी पसंद से हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे एंजॉय किया फूड, जिससे थोड़ी सी एनर्जी आ गई। और फूड द टेस्ट वाज आई थिंक कि बहुत सही था, टेस्टलेस नहीं था। और यहाँ पे गाजी जो है मिनाल को थोड़ा सा लेक्चर दे रहे हैं, जो कि शायद कि बच्चों का कभी दिल नहीं भरता, जितनी भी उनको राइड्स दिलवा दी जाएँ। तो बस मिनाल वही ज़िद करी थी कि मम्मा वहाँ जाना है, इसलिए गाजी उन्हें समझा रहे थे। लेकिन फिर मैंने कहा चले मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि गाजी के साथ जुनैरा बैठी हुई थी और जुनैरा ने अभी तक फ्राइज़ फिनिश नहीं की थी। तो बस मिनाल की जो ज़िद थी वो राइड मिनाल के लिए नहीं थी, लेकिन खैर फिर भी मैंने जाके मिनाल को तसल्ली करवाई कि देखें ये आपके लिए नहीं है, अब 10 इयर्स के लिए है। तो मैंने कहा चलें चलते हैं। फिर जब मैंने पूछा कि मैं बैठ सकती हूँ तो उन्होंने कहा जी बैठ सकती है। मैंने बहुत तसल्ली की, मैंने कहा अल्लाह अगर मैं गिर गई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बैठ सकती हैं। मैंने कहा इसमें कितना वेट जो है अप्रॉक्स मतलब आप ये बेयर कर सकते हैं। तो कहते हैं ये तो हमें नहीं पता लेकिन आप बैठ सकती हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं इसमें बैठ सकती हूँ, अगर मैं गिर गई तो मेरी जान की गारंटी, मेरी ज़िंदगी की गारंटी आप लेंगे? तो वो हंसने लगा। लेकिन खैर फिर मैंने कहा चले भाई रिस्क ले लेते हैं, अमन जितनी ज़िंदगी आपकी होगी उतनी आपने जीनी है, तो बस फिर जितनी भी जीनी है उसमें ये इंजॉय कर लो। तो बस फिर आपकी बहन ने रिस्क लिया और आपकी बहन बैठ गई। तो बस आप लोगों ने मजाक नहीं उड़ाना। तो लेकिन ये है कि मैं ख़ुद भी एक बच्ची हूँ और मैं ज़रूर इन्जॉय करती हूँ बच्चों के साथ राइड्स को। तो यहाँ पे जो है गाजी नहीं बैठ सके बिकॉज़ जुनैरा के साथ हम दोनों एक साथ नहीं बैठ पाते। अभी इंशाल्लाह जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर हम दोनों ही बैठेंगे और दोनों को लेकर बैठेंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग मुझे ढूंढें। यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ पार्क का ये लगा कि क्राउड नहीं था, शोर शराबा नहीं था, लाइंस नहीं थी, और टिकट की लाइंस होती हैं, फिर उसके बाद आपने वेट करना होता है कि अब आपकी टर्न आएगी।
वो सब नहीं था। खैर वी इन्जॉयड इट अलॉट। फिर हमने सोचा कि बस अब चलते हैं, बिकॉज हुनैरा तंग करने लग गई थी और 9:30 हो गए थे और वहाँ पे अब बंद भी करने लगे थे। वहाँ पे आके कहना शुरू कर दिया था कि मतलब कि अब बस बाहर मतलब निकलना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मिनाल का अभी भी दिल नहीं भरा था, लेकिन नेक्स्ट डे मिनाल का स्कूल था बिकॉज हम संडे को गए थे। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं बाय वॉक काफ़ी ज़्यादा आगे रास्ता था और मैं प्राम को बहुत मिस कर रही थी कि मुझे ले आना चाहिए था, लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो यहाँ से अब हम वॉक करते हुए जाएंगे मेन एंट्रेंस की तरफ, फिर वहाँ से एग्ज़िट की तरफ। तो ये काफ़ी लंबा कह लें कि आपकी वॉक भी हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर अच्छा खा पी के आएँ और फिर इंजॉय करें। अब बस मैं एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।